इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। एक वक्त था जब जियो से अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे थे और बड़े अजीब किस्म के हालात थे गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट से मुराद आपको अंदाज़ा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त ये सूरत हाल थी कि जितनी आर्मी की इंस्टॉलेशन थी और आर्मी के जो कंटोनमेंट के इदारे थे और सब जगह थी, वहाँ पे ये किसी तरह से किसी सूरत पे भी यह जियो भी नहीं आता था और ना इनका कोई अखबार अंग्रेज़ी का और उर्दू का अखबार भी नहीं आता था। और ये काफ़ी अरसा चक्कर चलता रहा। ये टाइम वो था जब हामिद मीर साहब के साथ प्रॉब्लम हुई थी, उनको फायर लगे थे और उसके बाद हामिद मीर के भाई ने, हामिद मीर साहब ने एक बयान दिया था जिसकी वजह से फिर बहुत मसला खड़ा हुआ और बहुत सारे मसाइल फिर शुरू हो गए। और वहाँ वो दैट वाज अ टाइम जब मीडिया में बंटवारा शुरू हुआ। मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि उससे पहले जो है वो जियो एक ऐसी एंटिटी थी कि सब लोग उसको फॉलो करते थे और मी टू की पॉलिसी पे होते थे कि हर बंदा उसको फॉलो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद आके वहाँ पे एक नए और एक डिफरेंट एक मुनफिर चैनल का ज़रूरत पड़ी कि अब जियो के बाद किस चीज़ को किसको सपोर्ट किया जाए, किसको आगे लेके चला जाए। तो उस वक्त ए आर वाई जो है वो उसको फिर आगे चलाया गया, उसको लेके चला गया और काफ़ी उसको सपोर्ट किया गया हर महाज पे, हर मौके पे, हर जगह पे। यहाँ तक कि मैं पहले भी आपको बताया था कि ये ARY जो है वो आर्मी का चैनल कहा जाता था, ARY। तो इसमें कहा जाता था कि इट्स एक्चुअली ARMY, वेयर एम इज साइलेंट। लेकिन आज इस वक्त ये खबर है मार्केट में और ऑब्वियसली खबर गलत नहीं है, और वो ये है कि ARY का NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल हो गया। अब जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, जहाँ मैंने जितना पैमरा के साथ मेरा रब्ता रहा है या जितना मैंने मीडिया को 30 साल हो गए मुझे तकरीबन इस फील्ड में, तो मैंने देखा है उसमें सूरत हाल ये बनती है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वो एक जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि रियासती इदारों को और सबको इस चैनल से और इस चैनल के खासतौर पर मालकान, चैनल तो एक प्रोडक्ट है ना, उस पर तो नहीं, लेकिन उसके मालकान से और उन सबको उन सब से कोई आपको कोई ऐसा कोई सिक्योरिटी थ्रेट, कोई ऐसा मसला, कोई चीज़ नहीं है, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ये सर्टिफिकेट पेश करती है, जारी करती है, और ये जब सर्टिफिकेट जारी होता है तो उसके बाद फिर लाइसेंस इशू होता है। और अगर जैसा से हो रहा है कि अगर एनओसी ही कैंसिल हो गया है तो फिर कोई और दूसरी राय नहीं है कि फिर ARY का लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। जब ARY का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा तो ये एक बहुत हैवी सिचुएशन होगी। मैं पहले भी कहता रहा हूँ अपने हर व्लॉग में कि उतना गेम को फैलाएं, उतना करें जितना आप समेट सकें। ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि वो क्या कहा जाता है कि कब्रिस्तान जो है वो भी उन लोगों से भरे पड़े हैं जो कहते थे कि हम ही हम हैं। तो इतना ज़्यादा ना फैलाएं, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करें कि ऐसा हो जाए। और सहाफ़ियों के लिए ख़ास तौर पे ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जो सहाफ़ी आपके साथ हैं वो भी शायद इस चीज़ का साथ, इस इशू का, इस मौके का, इस हरकत का साथ नहीं देंगे। मेरा अपनी एसोसिएशन रही, बहुत थोड़े अरसे की एसोसिएशन रही ARY न्यूज़ के साथ। बल्कि जब मैं वहाँ पे था तो उसको ARY वन वर्ल्ड के नाम से पहचाना जाता था। ARY न्यूज़ उसको बाद में ट्रांसफ़ॉर्म किया गया। मुझे जो सबसे अच्छी बात ARY की मैनेजमेंट की, ARY के मालिकान की लगती थी, वो ये है कि वो दोस्तियाँ बनाते हैं। दोस्तियाँ बनाने से मुराद है कि वो टीम बनाते हैं और वो टीम बना के लेके साथ चलते हैं। ये बहुत कम चैनल्स इस तरह से करते हैं। बाकी चैनल के मालिकान जो है वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वो बड़ी जल्दी फ्रॉक जंप करते हैं। या बंदा रखे है काम निकलवा लिया साइड थे, दूसरा बंदा रखे है साइड थे, तीसरा बंदा रखे है साइड थे। लेकिन ये जो है ये इस तरह से करते हैं कि उन्होंने जो टीम बनाई है अपनी, वो टीम आज तक साथ चल रही है। एक दो चैनल्स में हम जब मैं ये चैनल छोड़ के किसी और चैनल में गया तो हमने बड़ी कोशिश की कि इनके टीम के कुछ लोगों को जो है वो हम अपने स्क्रीन पे लेके आएँ, लेकिन वो हम नहीं कर पाए, क्योंकि इनके मालिकान की और इनके इनके जो स्टाफ है, इनकी टीम की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो उसको छोड़ने को किसी सूरत भी तैयार नहीं होते थे। ये एक बड़ा अच्छा फैक्टर, बड़ा ज़बरदस्त फैक्टर था इस चैनल का, और है, अल्लाह करे कि ये भी
था वाला लफ्ज़ हम ना इस्तेमाल करें इसके लिए। लेकिन आज जो ये हरकत हुई है कि इसका जो है एनओसी कैंसल हुआ है, ये बहुत बात बहुत दूर तक जाएगी और अभी तो बातें तो दूर तक जानी ही जानी है, कोई ऐसी तो बात नहीं है। जो कुछ हो रहा है, जैसे-जैसे कुछ चीज़ें हो रही हैं, उसमें कहाँ तक जाएँगी। इसके बारे में मज़ीद क्या बात करूँ, बहुत सारी बातें मैं पहले कर चुका हुआ हूँ। मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इतना इतना लॉयल टू द किंग चैनल था ये उसमें कि इसको एआरवाई की जगह एआरएमवाई कहा जाता था। लेकिन जिस तरह से उसी दिन मुझे अंदाज़ा हो गया था, जिस दिन एआरवाई का माइक हटाया गया था, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इसके पीछे कोई न कोई बहुत बड़ी साज़िश है कि एकदम कोई न कोई चीज़ पिक होगी और बूम इसको भड़का दिया जाएगा उसमें। लेकिन हैरत की बात है कि इस किस्म की सूरत-ए-हाल हो रही है। उसके बाद कुछ खबरें इस तरह की भी आईं, इस टाइप की भी आईं जो मौलाना फज़ल रहमान साहब की थीं और मरियम बीबी के हवाले से आईं, जब उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि जब ये हुआ था इधर बलूचिस्तान का, जब कोर कमांडर साहब की शहादत हुई थी, तो उसके बाद कुछ लोगों को पेशावर से शिफ्ट करने की बात हुई थी और कर दिया जाए कि फ़ौरी तौर पे कर दिया जाए और सारा कुछ हो। और अगर आप मेरे पिछले वीलॉग देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें फिर टेस्ट केस था, मैंने कहा था कि टेस्ट केस होगा कि क्या सूरत-ए-हाल बनती है कि चेंज किया जाता है या नहीं किया जाता उसमें। तो वो एक सूरत-ए-हाल उस तरह की हुई कि उस वक़्त तो चेंज नहीं किया गया। लेकिन फिर एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोला गया, आर्मी खिलाफ स्लोगन्स का और चीज़ों का ऐसा कोई ड्रामा क्रिएट किया गया पूरे मुल्क में कि ये सारा कुछ जो है वो उसमें बहते हुए पीछे कितनी तकर्रुरी तबादले जो है वो चीज़ें हो गई। लेकिन वो वाला काम भी हो गया कि वो जो जो मौलाना फजल रहमान साहब चाहते थे और जो मरीम साहबा चाहती थी वो हो गया। तो मैंने पिछली बार भी जिस तरह से पिछले व्लॉग में भी कहा था कि फिर क्या समझे हम कि लाडला कौन है? वो लाडला जिसका शोर मचाया जाता है कि ये बड़ा लाडला है, या वो लाडला के जो जिसके अभी तक लाड उठाए जा रहे हैं और जिसको भेज दिया गया था बाहर, किसने भेज दिया था, कैसे भेज दिया था, कैसे चला गया था वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अभी तक वापस नहीं आया एक आदमी। तो ये सारी चीज़ें जो है सोचने वाली हैं, देखने वाली हैं, लेकिन चलें, वो क्या कहते हैं कि ओ दिन नहीं रहे, ते ए दिन भी नहीं रहने, इस किस्म की बात जो की जाती है। 2 मोटी-मोटी खबरें और हैं। एक खबर तो ये है कि बहुत शोर मचा हुआ है, बड़ा रौला मचा हुआ है इस वक़्त कि कोई कंसल्टेंसी कंपनी पीटीआई ने अमेरिका में हायर कर ली है अपना इमेज बिल्डिंग के लिए। तो उसमें बहुत रफड़, बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत सारा कुछ कि अमेरिका का नैरेटिव और सारा कुछ उसमें एक दफ़ा फिर शोर मचा है। वो भाई, इमेज बिल्डिंग कंपनीज़ होती हैं वो हर बेहतर ऑर्गेनाइज़ेशन उसको करती है, आपको भी करना चाहिए। अगर आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री उठाएँ तो आप देखेंगे कितनी इमेज बिल्डिंग कंपनीज़ उन्होंने हायर की हुई हैं और आपको कुछ सीखने को अंदाज़ा होगा कि आपको कि किस तरह से लॉबिंग की जाती है, किस तरह से अपने मुल्क को बड़ा किया जाता है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये इतना सारा, इतना बड़ा नैरेटिव अमेरिका के खिलाफ बनाने के बाद भी बड़े अच्छे इनके थिंक टैंक्स हैं कि फिर भी कह रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ बराबरी के तौर पे अच्छी तरह से लॉबिंग करेंगे। जी हजूर, बूट चाटने वाली चीजें, वो हरकतें नहीं करेंगे, यस मैन वाली हरकतें नहीं करेंगे। हम उनके साथ ऐसी लॉबिंग करेंगे कि जो हमारा भी जो है, हमारा भी पल्ला भारी हो। जिस तरह से अगर आप देखें कि हिंदुस्तान में कितनी इमेज बिल्डिंग कंपनीज काम कर रही हैं हिंदुस्तान की के लिए, अमेरिका की इमेज बिल्डिंग कंपनीज काम कर रही हैं, कौन-कौन से शोबों में काम कर रही हैं, आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन हमने तो एक दूसरे की टांग है नहीं, हमने तो एक दूसरे को बुरा करना है, हमने एक दूसरे को खराब करना है उसमें। जबकि आप ये देख रहे हैं कि अमेरिका भी जो है वो आप लोगों से नहीं मिल रहा, वो फिर खान से मिल रहा है और फिर केपीके में मिल रहा है, फिर सारा कुछ वही कर रहा है उसमें, क्योंकि उसने देख लिया कि जो स्ट्रॉन्ग नैरेटिव वाला आदमी है, जो जिसमें दम है, वो एक ही बंदा इस वक्त यहाँ पे है। बाकी सारे जो है वो कुर्सी का मजा उठा रहे हैं और कुर्सी जो है कितनी देर रह लेंदी है, तो हमें भी पता है, तो मैंने भी पता है। बहुत से दौर हमने देखे, सारा कुछ हम मुशर्रफ का दौर भी देख के आ रहे हैं, ज़िया-उल-हक का दौर भी देख के आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के दौर भी देख के आ रहे हैं, जरदारी साहब के दौर भी देख के आ रहे हैं, खान साहब के दौर भी देख के आ रहे हैं, सारे दौर देख के आ रहे हैं। तो वो तो चीज़ें होती रहेंगी। तो इमेज बिल्डिंग अगर कंपनी है तो शुक्र करें, क्योंकि मैंने अपने करियर में देखा है कि सिर्फ पीटीआई ऐसी होती थी कि पीटीआई ने मना किया हुआ था कि हमारे, जब आपने कोई गेस्ट हायर करना है, जब जब किसी एक्सपर्ट को बुलाना है, किसी बंदे को बुलाना है, तो आपने डायरेक्ट किसी बंदे को फ़ोन नहीं करना। उसमें भी उन्होंने एक मीडिया सेल अलग बनाया हुआ था कि मीडिया सेल को फ़ोन करेंगे और मीडिया सेल डिसाइड करेगा किस बंदे को किस चैनल में किस वक्त भेजना है। तो वो सारा कुछ होता था, तो इतने ऑर्गेनाइज तरीके से जाते थे। और आपने ये देख लिया है कि सोशल मीडिया की जंग
या पीटीआई से बेहतर कोई नहीं जीत सका, तो फिर उसकी चीज़ों को सीख लें। आप शोर मचाते रहेंगे, ड्रम बीट करते रहेंगे, "ऐ हो गया, ऐ हो गया", कोई नैरेटिव, किसी नैरेटिव में आपके जान नहीं है, कि कोई नैरेटिव में आप खड़े नहीं हो पा रहे उसमें। जो नई से नई चीज़ देखते हैं और वो अपना काम पीटीआई वाले आराम से टक, 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 टक आगे करते जा रहे हैं, चीज़ें होती जा रही हैं, लेकिन आपको जो है ये मुसीबत पड़ी हुई है कि वो या कि हो गया, वो क्यों गया। अमेरिका मुखालिफ जो है वो स्लोगन्स, अमेरिका मुखालिफ स्लोगन्स नहीं है भाई, अमेरिका मुखालिफ स्लोगन्स नहीं है। जब आप उनके बूट चाटेंगे, जब उनके तलवे चाटेंगे, जब जी हजूरी करेंगे, तब वो मसला आएगा। वरना तो ऑब्वियसली सब मुल्क हैं उसमें, आपने उसको लेके साथ चलना है उसमें, चाहे एक आधे मुल्क जो इसराइल वगैरह है, बाकी सारे में तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप उनको निगेट कर नहीं सकते। लेकिन आप उनके कहने पे बाकी सारी अपनी दुकान खराब नहीं कर सकते। आप जाके देखें प्लीज़, आप देखें कि इमेज बिल्डिंग कंपनीज़ जो हैं वो इंडिया ने कितनी ज़्यादा मुख्तलिफ मुल्कों में हायर की हुई हैं, जो इंडिया के मुख्तलिफ शोबों को एलिवेट कर रहे होते हैं, बढ़ा-चढ़ा के बयान कर रहे होते हैं। इसी तरह से वहाँ पे इसीलिए इस तरह से है कि गूगल पे आप जाके देखें तो बड़ा अफ़सर इंडिया का बैठा है, ट्विटर पे जाके बैठे देखें, अमेज़न पे जाके बैठ के देखें, हर बड़ी जगह पे जो है वो आपको इंडिया के बंदे टॉप स्लॉट पे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लॉबिंग अच्छी की हुई है वहाँ पे। तो लॉबिंग के लिए आपका तो तिलों में तेल है नहीं, तो फिर किसी ने अगर लॉबिंग के लिए कंपनी अच्छी हायर कर ली है, क्योंकि इस पीटीआई को फ्यूचर नजर आ रहा है कि फ्यूचर में पीटीआई नहीं आ जाना है, और यही आपको ख्वारी है कि अगर अमेरिका भी आपके साथ मिल गया, अगर अमेरिका भी पीटीआई के साथ मिल गया, तो हम क्या बेचेंगे। तो वो उन्होंने एक और चीज पकड़ ली कि यार किसी तरह से हम ये वाला मसला भी खराब कराएं उसको, और इस तरह से भी करें, तो ये हो नहीं पाएगा। दूसरे मैं एक हल्की सी बात करके फिर अगले व्लॉग में तफसील से बताऊंगा, लेकिन वो ये है कि एक और लीग शुरू की जा रही है, एक और पॉलिटिकल पार्टी शुरू की जा रही है, जिसमें शायद कहा जा रहा है कि चोई सरवर साहब होंगे, और क्या नाम है इनका, जहांगीर तरीन साहब होंगे, और अलीम खान साहब होंगे, और मखदूम जावेद हाशमी साहब होंगे, और उस वो जो एरिया है सारा मुल्तान का एरिया पूरा, जो बहुत स्ट्रांग हो चुका हुआ है उसमें, और अभी तक जो है उसमें मुश्किल है कि वो उसमें से कोई भी वहाँ से सीट ले जा सके, सारा कुछ कर सके। वो एक उनको मिला के एक नई पार्टी क्रिएट की जा रही है, ताकि मुल्तान में और कुछ एरियाज में पंजाब में तोड़ा जाए, इनका असर तोड़ा जाए। लेकिन वो अभी अभी बहुत दूर के ढोल हैं, अभी देखना पड़ेगा क्या सूरत हाल बनती है। अगले व्लॉग में इसमें तफसील से बात करूंगा क्या सूरत हाल है, क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है। लेकिन अभी सिर्फ यही कहूंगा कि जो एयर वाई के साथ हो रहा है, ये अ, वो एक उन्होंने कहा था ना जरदारी साहब ने कि हमने यहीं पे रहना है, आपने 3 4 5 साल में चले जाना है, हम यहीं पे हैं। तो फिर और कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।